नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वर्तमान समय पर सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहा है। जैसे कि भविष्य मालिका को लेकर, उसी तरह हम भी भविष्य मालिका के कुछ एपिसोड आपके सामने उपस्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वास्तव में सत्य में रूपांतरित होने वाला है कुछ दिनों के अंदर-अंदर। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ। उसके साथ ही मेरा ये भी सौभाग्य है, मैं पूरी जगन्नाथ धाम का रहने वाला हूँ। उसके साथ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मालिका को मैं पिछले 6 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और उसमें जो भी कुछ भविष्यवाणियाँ वर्णन की गई है, वो सब सत्य में रूपांतरित हो रहा है समय के अनुसार। ऐसे ही हम आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान समय में जो चर्चा सभी लोगों की दिमाग में चल रहा है कि सत्ययुग आने वाला है, कलयुग का अंत घटेगा, इसके बारे में हम एक गहरी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो कि अच्युतानंद दास जी का एक शिष्य, जो कि अच्युतानंद दास का परम भक्त भी थे, उनका नाम था रामचंद्र दास। उन्होंने एक बार महापुरुष अच्युतानंद जी को, यानी कि इसी कलयुग के अंदर अंदर, यानी कि पिछले 600 साल पहले उन्होंने भी, यानी कि रामचंद्र दास ने भी अच्युतानंद जी को यह सवाल पूछा था कि जब सत्ययुग आएगा और कली का अंत घटेगा, साधारण लोग वो कैसे इसको समझेंगे, यानी कि इस संसार में ऐसा कौन सी परिवर्तन आ जाएगी कि साधारण लोग भी जान पाएंगे कि सत्ययुग आ गया है। ये जो बात आज हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम उसी दिशा में वर्तमान समय में गति कर रहे हैं। महापुरुष ने उनके भक्त रामचंद्र दास को जो भी कुछ बातें समझाने की कोशिश की है कि ये सब संकेत देखने पर एक साधारण इंसान भी जान सकेगा कि सत्ययुग आ रहा है। इसमें विनाश भी शामिल है, इसमें महाप्रलय भी शामिल है, इसमें भारत का राजनीतिक, भारत का अर्थनैतिक, भारत का आध्यात्मिक सब चीजें शामिल है। जो भी कुछ महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उनके प्रिय शिष्य रामचंद्र दास को बताया है। पहले मैं इसको उड़िया में पढ़कर आपको सुनाऊंगा, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको अति सरल तरीके से समझने की कोशिश करूंगा, जो कि 100% सच में रूपांतरित होने वाला है। महापुरुष ये बोल रहे हैं कि जेबे है कली शेष जीव सत्य जेमंत प्रकाशिव, यानी कि जबकि कलिकाल खत्म हो जाएगा और सत्ययुग एंटर करेगा, तो उस समय लोगों के साथ क्या क्या सब घटना घटने वाला है और लोगों कैसे जान पाएंगे, साधारण लोग कैसे जान पाएंगे कि सत्ययुग आ गया है। तो इसी विषय के ऊपर हम आज फुल डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जो कि 100 नहीं 101% सत्य में रूपांतरित होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। उसमें हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, प्रलय शामिल है, विनाश शामिल है, विकास भी शामिल है। इसके साथ भारत का जो राजनीति है, भारत का जो अर्थनीति है, भारत का जो आध्यात्मिक है, ये सारी बातों को महापुरुष ने 600 साल पहले ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, जो आज यानी कि 2025 जो आ रहा है, इसी टाइम के अंदर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए महापुरुष क्या बताते हैं थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ये एक संकेत प्रदान कर रहे हैं कि जबकि सत्ययुग पास पास आ जाएगा, उसी टाइम पर दो कार्य, यानी कि दोनों अलग अलग दिशा में दो कार्य बहुत अच्छी तरह से चलेगा, यानी कि विकास और विनाश, ये दोनों एक साथ साथ आगे बढ़ रहे होंगे। उसके साथ महापुरुष ने यह भी वर्णन किया है कि उसी टाइम जो वाहन का एक्सीडेंट, यानी कि कार हो, बाइक हो, जिस तरह की व्हीकल आप सब देख रहे हो, वो सभी का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। वर्तमान आप भी इसको लक्ष्य कर सकते हैं। पहले के टाइम में जो रोड था वो सिंगल वे था, अब तो मल्टी वे हो चुका है, 8 लेन 10 लेन भी हो चुका है। लेकिन अब हर एक सुबह न्यूज में देखने के लिए पाओगे, आज एक्सीडेंट में इतना आदमी का मौत हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। महापुरुष ने 600 साल पहले ये भी वर्णन किया था और ये सभी बात आज हमारे आंखों के सामने सत्य में रूपांतरित हो रहे हैं। उसी के साथ महापुरुष ये भी बोल रहे हैं कि जबकि सत्ययुग आ रहा होगा, उस टाइम भारत बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है। कौन सी वे में तरक्की करने वाला है, ये भी थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए।
चाहिए। महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भारत नंबर 1 रहेगा, राजनीतिक में भारत नंबर 1 रहेगा, आर्थिक स्थिति में भारत नंबर 1 रहेगा, यानी कि जिसको हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोलते हैं उसमें भी भारत 1 नंबर पर आ जाएगा। और ऐसा एक समय आएगा ये सब चीज को देखकर, यानी कि भारत का तरक्की देखकर विश्व का जो अलग अलग कंट्रियां सब है वो सब भारत के ऊपर ईर्ष्या करेंगे और युद्ध कर लेंगे। उसी के बाद सत्य युग तुरंत ही प्रवेश कर जाएगा, यानी कि जब भारत युद्ध में एंटर करेगा तो उसी टाइम ही सत्य युग का भी एंटर हो चुका होगा। यानी कि जो विनाश और विकास अभी एक साथ सब चल रहे हैं, जिसको हम हमारी आंखों के सामने ही देख रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम सबको ये बातें समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय में पूरे विश्व में आप लक्ष्य कर लो कौन कौन सी घटनाएं सब घट रहे हैं, जो भी चीज नहीं होना चाहिए इसी को लेकर भी महापुरुष ने डिटेल में वर्णन कर रखा है। तो क्या क्या सब और घटना घटेगी, थोड़ा उसके ऊपर भी पहले हम चर्चा कर लेते हैं, बाद में और भी कुछ बात आपको बताने की कोशिश हम जरूर करेंगे। जो कि महापुरुष ने 600 साल पहले, जबकि कागज और कलम नहीं था, उसी समय महापुरुष ने भविष्यवाणी करके तालपत्र पोथी के माध्यम से लिखकर हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। तो महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि के पशु हरिबे, के गर्भ नाशिबे, के मध्य पानरे भल, के मिथ्या कहिनो सत्य फलाइबे, खाई प्रतिमार राण। यानी कि महापुरुष इस समय बोल रहे हैं कि के गर्भ नाशिबे, यानी कि जो गर्भपात होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि हर एक महिला बिना संकोच के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे गर्भपात करने लगा। मतलब जब सत्ययुग आएगा उसका जस्ट पीछे ये सब घटना घटेगी, और जो कि हमारे आंखों के सामने सब घट रहा है, ये बात बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके साथ महापुरुष ये भी बोल रहे हैं कि के पशु हरिबे, यानी कि पशु हत्या, पशुवध इतना जोर से होगा कि लोग सब उसका आनंद भी लेने लगेंगे। यानी कि जो कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वो सब कार्य, ये जब कलिकाल अंत हो जाएगा और सत्य एंटर कर रहा होगा उसी के टाइम ये सब सारे घटनाएं घटने वाला है। जैसे कि आज हम सब हमारे आंखों के सामने ही देख रहे हैं, जैसे कि शादी हो गया और कौन सी त्योहार हो गया, पशुवध तो निश्चित रूप से हम लोग बिना कुछ सोचे समझे ही कर डालते हैं, और ये कोई छोटा मोटा बात भी नहीं है। वर्तमान समय में ये सारे चीज हम देख देख कर इतना अभ्यस्त हम हो गए हैं कि ये जो कुछ घट रहा है उससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सत्य युग जब आने वाला होगा, कल खत्म हो रहा होगा, इसी टाइम ये सब घटना घटेगी, जो कि महापुरुष ने 600 साल पहले अपने प्रिय शिष्य रामचंद्र दास को ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, जो कि हम आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ महापुरुष ये भी बोल रहे हैं कि भगवान को पकड़कर, मतलब भगवान की जो प्रतिमूर्तियां है उसको गले लगाकर भी लोग झूठ बोलेंगे। जिस घटना को आप सब वर्तमान समय में देख ही रहे हैं, यही सब जब घटना घटेगी, इसके साथ महापुरुष ने और एक पॉजिटिव बात भी इधर वर्णन किए है, भारत बहुत तरक्की करने वाला है, लेकिन अंतिम समय में ये जो भारत का तरक्की है वो पड़ोस देश मिलकर वो सब सहन नहीं कर पाएंगे और भारत पर हमला जरूर करने वाला है। लेकिन उसके बाद ही, मतलब महापुरुष ये भी बताया है, जबकि 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, मतलब हमको तो ये साधारण सी बात मालूम है कि एक पक्ष जो हमारा है वो 15 दिन का होता है, लेकिन उसी टाइम 13 दिन का पक्ष पड़ने वाला है जिस टाइम भारत का युद्ध होगा। इसके साथ ही सत्ययुग जस्ट एंटर करेगा और कली का विनाश उसी का टाइम होने वाला है। आप ये भी मत समझिए एक झटके से कली खत्म हो जाएगा और एक झटके से सत्ययुग आ जाएगा। जैसे कि हम सभी लोग सुबह जगते हैं, अपना कार्य सब करते हैं, धीरे 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 शाम भी होता है, उसके बाद रात हो जाता है, फिर सुबह आता है। ठीक उसी तरह ये जो सत्ययुग है ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है, और ये जो कलियुग है ये भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन वर्तमान समय में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका मन में ये एक भ्रांति भी अभी है, जो वो बोल रहे हैं कि कलियुग का आयु जो है 4,32,000 साल। यही बात को हम बिल्कुल भी खारिज नहीं करते, क्योंकि महापुरुष ने इस बारे में डिटेल में वर्णन किया है, जिसके बारे में हम एक एपिसोड कभी ना कभी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कलियुग का जो आयु है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1999, यानी कि साल 1999 में ये कलिकाल जो है खत्म हो गया है, जिसका संकेत जो भी मिलेगा उसका पूरी धाम से लिंक है, जिसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो तैयार करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कब सत्ययुग आने वाला है और कली का अंत होने वाला है, और उसका जो प्रोसेस है उसके अंदर हमको सब
क्या क्या देखने मिलेगा, क्या क्या संकेत देख पर अति से अति साधारण लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि सत्ययुग आने वाला है। महापुरुष इसी बात को 600 साल पहले उनका जो परम शिष्य थे रामचंद्र दास जी को वर्णन करे हैं, जो कि 600 साल पहले वर्णन किया गया था। और इसका पूरा डिटेल केवल और केवल उड़िया भाषा में ही अवेलेबल है, जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है और जहां पर हम ये वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा वर्तमान हम किसी समय पर गति कर रहे हैं और जो सत्ययुग आने वाला है वो कब आएगा ये खुद आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे में रहे, उसके साथ प्रकृति और पर्यावरण को थोड़ा सब नजर रखिए, उसके साथ पेड़ भी लगाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।